मोबाइल और बच्चे। यह कहानी है यश नाम के एक बच्चे की, जिसको अपने माँ बाप की तरफ से खूब लाड प्यार मिला और वह उसका चहेता बेटा था। एक बार की बात है, यश ने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटे से बच्चे ने अपने पापा कुमार से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। कुमार ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है, मुझे बाद में दूंगा। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगा। कुमार ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोता हुआ यश अपनी माँ के पास गया और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। यश की माँ पल्लवी चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रहा है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी वर्मा जी है ना, उनका बेटा नक्श की उम्र हमारे बेटे से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है वो। लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हों। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वह। छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं सबके साथ। साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिए हैं उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से नक्श इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारे बेटे को देखो, बात बात पर रोता रहता है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहता है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। कुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगा तो उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। पल्लवी कुछ नहीं बोली तो कुमार ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 15 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। पल्लवी ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। कुमार भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 11 बजे का गया, 12 बजने तक भी वापस नहीं आया। इस बीच पल्लवी ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। पल्लवी को कुमार की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक कुमार आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार कुमार का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही पल्लवी बोल उठी, क्या हुआ? 15 मिनट का बोलकर गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। कुमार ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। पल्लवी ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? कुमार ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। पल्लवी चीख पड़ी, क्या? हॉस्पिटल में? क्या हुआ तुम्हें? कुमार ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बातें बताऊँगा। लगभग शाम तक कुमार वापस आया। आते ही पल्लवी ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया,
अब बच्चे को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठा है कि पापा आएंगे और वह हम सब के साथ घूमने जाएंगे। कुमार ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझा कर खिला पिला कर सुला दो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पल्लवी ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय पल्लवी ने कुमार से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? कुमार ने बताया, वो हमारे पड़ोसी वर्मा जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा, पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो नक्स 8 साल का छोटा सा बच्चा अपने साथ खेल रही बच्ची मेनन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख वर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को इस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। वर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और नक्स को साथ में लेकर वर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या नक्स किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? वर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई हैं, इसे फ़ौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। नक्स की ये बातें सुनकर मेरे और वर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और साथ ही सलाह भी दी कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दें, उसके खेल खिलौने फ़ौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा न हो। उन्हें फ़ौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह उस वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकें।
नक्श ने सब कुछ देख लिया था। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाती हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ती हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। पल्लवी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई थी। कुमार ने आगे कहा, जब वर्मा जी ने घर आकर नक्श से गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानते हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर पल्लवी कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपने बेटे को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपने बेटे के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। कुमार ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।